जय हिंद दोस्तों। मैं वीरेंद्र सिसोदिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वी स्टडी पर। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज हम इस पर बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने देखा है पिछली बार भी, यानी कि सभी कंपटीशन एग्जामों में सभी में ये प्रश्न यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज, यानी कि खनिज क्या होता है। पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि खनिज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, खनिज की परिभाषा अगर हम सिंपल से देखते हैं, अगर हम खनिज की परिभाषा देखते हैं तो दोस्तों ऐसे तत्व, ऐसे तत्व या खनिज जिन्हें खदानों या जमीन से खोदकर निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, खनिज की अगर हम सिंपल सी परिभाषा देखते हैं तो ऐसे तत्व या खनिज जिन्हें खदानों या जमीन से खोदकर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हो गई हमारी खनिज की परिभाषा, यानी कि खनिज किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे तत्व या खनिज जिन्हें खदानों या जमीन से खोदकर निकाला जाता है उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम खनिज कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि खनिज के कितने प्रकार है। ठीक है, खनिज खनिज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं खनिज के तीन प्रकार। ठीक है, खनिज के तीन प्रकार। ठीक है दोस्तों, खनिज के तीन प्रकार, यानी कि पहला आएगा आपका धात्विक खनिज। धात्विक खनिज, ठीक है दोस्तों, पहला होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, ठीक है, और आगे तीसरे नंबर पे आता है आपका ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज, ठीक है दोस्तों, यानी कि खनिज के कितने प्रकार है, खनिज के तीन प्रकार है। पहला आपका आएगा धात्विक खनिज, दूसरा आएगा आपका अधात्विक खनिज और तीसरा आएगा आपका ऊर्जा खनिज। ठीक है दोस्तों, अब हम इनकी देखेंगे परिभाषा तीनों की। ठीक है, तो धात्विक खनिज की परिभाषा अगर हम सिंपल सी परिभाषा देखते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर इसकी परिभाषा देखते हैं धात्विक खनिज की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो दोस्तों ऐसे तत्व या ऐसे खनिज, ऐसे खनिज जिनमें जिनमें धातु तत्व उपस्थित होते हैं वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि धात्विक खनिज क्या होता है, ऐसे खनिज जिनमें धातु तत्व उपस्थित होते हैं वे खनिज क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे
सोना, चांदी, तांबा, लोहा, निकेल आदि। ठीक है दोस्तों, यानी कि धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, निकेल आदि। ठीक है दोस्तों, अब जाते हैं हम अधात्विक खनिज पर। ठीक है, अब जाते हैं अधात्विक खनिज। अब अधात्विक खनिज की हम सिंपल सी परिभाषा देखते हैं। अधात्विक की हम सिंपल सी परिभाषा देखते हैं तो इसकी विपरीत हो जाती है, यानी कि धात्विक खनिज की परिभाषा की उल्टी हो जाती है। ठीक है यानी कि ऐसे खनिज तत्व जिनमें धातु तत्व उपस्थित न हो, वह अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अधात्विक खनिज की हम परिभाषा देखते तो ऐसे खनिज जिनमें धातु तत्व उपस्थित न हो, ऐसे खनिज क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, नमक आदि। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हो जाएंगे आपके? चूना पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, नमक आदि। ये क्या हो गए आपके? अधात्विक खनिज। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम तीसरे नंबर पर, यानी कि ऊर्जा खनिज पर। ठीक है, यानी कि आपका क्या आएगा? ऊर्जा खनिज। अगला कौन सा आएगा? ऊर्जा खनिज। अगर हम इसकी सिंपल सी परिभाषा देखते हैं तो दोस्तों ऐसे तत्व या पदार्थ। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? ऐसे तत्व या पदार्थ जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, वह खनिज ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे तत्व या पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं? ऊर्जा खनिज। ठीक है, अब आगे देखो, इसी में जैसे पेट्रोलियम के बाद में आता है आपका डीजल। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम, डीजल के बाद में आता है कच्चा तेल, कच्चे तेल के बाद में आता है कोयला के बाद में आता है दोस्तों आपका प्राकृतिक गैस। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गए आपके? तीनों प्रकार। ठीक है, यानी कि खनिज के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। ठीक है, पहला हमने देखा है धात्विक खनिज, दूसरा देखा है अधात्विक खनिज और तीसरा देखा है हमने ऊर्जा खनिज। ठीक है, हमने इनकी परिभाषा देखी है। ठीक है, यानी कि धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, निकेल इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं धात्विक खनिज।
ठीक है दोस्तों, धात्विक खनिज अगर हमने परिभाषा देखी है तो इसमें क्या होता है, चूना पत्थर, संगमरमर, अभ्रक और नमक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऊर्जा खनिज यानी कि तीसरा प्रकार कौन सा हो गया हमारा, ऊर्जा खनिज। यानी कि कौन कौन से होते हैं ऊर्जा खनिज, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस और आपका क्या हो जाएगा, कच्चा तेल और डीजल। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आपने पिछली बार नोटिस किया हो तो पीएससी में पूछा गया है ये वाला प्रश्न, डी सेट, आपका पेपर कौन सा है, डी सेट, तीसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा प्रश्न, यानी कि अधात्विक खनिज कौन सा है। ठीक है, प्रश्न क्या आया था, अधात्विक खनिज कौन सा, तो कौन सा आया था दोस्तों, संगमरमर। आपका आंसर क्या आया था, संगमरमर। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा हो तो इस बार आप देख सकते हो, ये वीडियो देखना, उसके बाद में आपका पेपर उठाकर देख लेना अगर आपको याद नहीं हो तो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर इतना डीप में कैसे, तो दोस्तों अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप पुराने पेपर लगाओगे तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और उदाहरण है इसी बार का ये प्रश्न, संगमरमर। ठीक है, यानी कि प्रश्न आया था अधात्विक खनिज कौन सा है, तो कौन सा आएगा दोस्तों, संगमरमर। हो गया क्लियर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गए दोस्तों हमारे खनिज के प्रकार। अब हम आगे देखेंगे भारत में चट्टानों के आने का क्रम। ठीक है दोस्तों, भारत में चट्टानों के आने का क्रम। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे हम, भारत में चट्टानों के आने का क्रम। तो दोस्तों भारत में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। ठीक है, भारत में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। भारत में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, भारत में कितने प्रकार की, 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। अब ये 6 प्रकार की चट्टानें हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पर, यानी कि भारत में सबसे पहले कौन सी चट्टान आई थी। ठीक है दोस्तों, तो भारत में सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें आई थी। कौन सी आई थी, आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है दोस्तों, पहले कौन सी आई थी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। यानी कि अब इसमें ये देखेंगे हम, आर्कियन क्रम की चट्टानों में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो यहां पर इसमें किसी भी प्रकार, इसमें किसी भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आर्कियन क्रम की चट्टानों में किसी भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यह आग्नेय चट्टानें हैं। कैसी है, आग्नेय चट्टानें, या फिर आप यह बोल सकते हो लावा निर्मित चट्टानें। ठीक है दोस्तों, कैसी है यह, लावा निर्मित। ठीक है दोस्तों, ये कैसी है, लावा से निर्मित। और लावा से निर्मित चट्टानें होती है, वहां पर किसी भी प्रकार का खनिज
नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये कौन सी हो गई, पहले नंबर पे हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानें है। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम दूसरे नंबर पर। अब दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी, तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आएगी हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी आएगी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी आपकी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब इनमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें पाया जाता है आपका धात्विक खनिज। कौन सा पाया जाता है, धात्विक खनिज। ठीक है, इसमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो धात्विक खनिज। ठीक है, किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, धात्विक खनिज। अब ये धात्विक खनिज हमने पहले विस्तार से पढ़ लिए, धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, फिर भी हम इसमें भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका आएगा सोना चांदी, सोना चांदी, तांबा और लोहा, निकिल आदि। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो धात्विक खनिज। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर। भारत में तीसरे नंबर पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर आता है दोस्तों आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी आएगी आपकी, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे कौन सी आती है आपकी, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अब इसमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, क्या देखेंगे दोस्तों हम, इसमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अधात्विक खनिज। कौन सा पाया जाता है, अधात्विक खनिज। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लियर करा था अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, और ये भी क्लियर हो गया है कि ये किस में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, तो किन में पाया जाता है, यह कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में, यानी कि अधात्विक खनिज। ठीक है, अब अधात्विक खनिज कौन सा होता है, यानी कि आपका क्या आएगा, संगमरमर, संगमरमर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, नमक और आगे आपका अभ्रक, अभ्रक आदि। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गए आपके अधात्विक खनिज, यानी कि कौन से क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यानी कि तीन तो हो गई हमारी। अब चौथी, यानी कि चौथे क्रम पर कौन सी चट्टान आएगी, तो चौथे नंबर पर हमारी आएगी विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आएगी, विंध्यन क्रम की चट्टानें, यानी कि अब इसमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता है। ठीक है, अब क्या देखेंगे किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें धात्विक और अधात्विक। ठीक है दोस्तों, धात्विक और अधात्विक, यानी कि दोनों प्रकार के खनिज इसमें पाए जाते हैं, किसमें, विंध्यन क्रम की चट्टानों में। ठीक है तो कौन कौन सा पाया जाता है, धात्विक, धात्विक और अधात्विक, अधात्विक, इसमें दोनों प्रकार का खनिज पाया जाता है। ठीक है देख लेते हैं हम, और एक बढ़ जाता है दोस्तों, इसमें एक बढ़ जाता है, कौन सा, हीरा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका, हीरा बढ़ जाएगा। उनमें दोनों में हीरा नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हीरा पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टानों में। हो गया क्लियर दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं धात्विक और अधात्विक दोनों मिक्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सोना, चांदी,
लोहा। और क्या आएगा दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ सोना, चांदी, तांबा, लोहा, निकिल, निकिल। ठीक है दोस्तों, आधे आपने ऊपर से देख के लिख लेना है। ठीक है, अब देखते हैं अधात्विक खनिज। संगमरमर, आगे आता है आपका चूना पत्थर, और आगे आता है दोस्तों अभ्रक। अभ्रक, अभ्रक के बाद में आता है आपका नमक, नमक। ठीक है दोस्तों, अगर एक दो छूट गया हो तो आप ऊपर से लिख सकते हो, क्योंकि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों मैंने ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पर डबल भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम 5वें नंबर पर। ये क्या हो गया आपका, विंध्यन क्रम की चट्टानें, यानी कि हम 4 क्रम पढ़ लिए हमने। ठीक है, अब आता है 5वें नंबर पर। ठीक है, ये है हमारा 5वें नंबर पर कौन से क्रम की चट्टान पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानें, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब दोस्तों यह आपको पता है गोंडवाना क्रम यानी कि आपका मध्य प्रदेश, यानी प्राचीनतम मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। ठीक है, यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब इसमें क्या पाया जाता है, किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें पाया जाता है भारत का 98% कोयला। ठीक है दोस्तों, यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। ठीक है, अगर देखोगे गोंडवाना मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, कोयला। ठीक है, यानी कि अब वर्तमान में अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है दोस्तों, कौन से राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। क्या है, कोयला। कोयला उत्पादन में अगर भारत की बात करें तो कौन सा राज्य आएगा आपका, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर हम भंडारण की बात करते हैं दोस्तों, तो भंडारण में आता है आपका झारखंड राज्य। ठीक है, कोयला भंडारण में झारखंड राज्य आएगा आपका, और उत्पादन में आएगा छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया, यानी कि भारत का 98% कोयला कहां से प्राप्त होता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा कहां से होता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ठीक है, अब आते हैं हम आगे 6ठे नंबर पर। ठीक है दोस्तों, 6ठे नंबर पे आती है हमारी दक्कन ट्रेप की चट्टानें। कौन सी आएगी, दक्कन ट्रेप की चट्टानें। ठीक है दोस्तों, आगे आती है दक्कन ट्रेप की चट्टानें। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें किसी भी प्रकार का, इसमें किसी भी प्रकार का खनिज खनिज नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दक्कन ट्रेप की चट्टानों में किसी भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यह भी क्या है, हमारी लावा से निर्मित, यानी कि आग्नेय चट्टानें। कैसी है, आग्नेय चट्टानें है। कैसी है यह, आग्नेय चट्टानें, यानी कि लावा से निर्मित। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया हमारी, यानी कि भारत में चट्टानों के आने का क्रम कौन कौन सा है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है दोस्तों, इसमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता, तो इसमें किसी भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यह आग्नेय चट्टान है, यानी कि लावा से निर्मित। ठीक है, अब देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें।
ठीक है। आगे क्या आती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, यानी कि इसमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो इसमें धात्विक खनिज पाया जाता है। किस प्रकार का धात्विक खनिज पाया जाता है, ये कौन कौन से, यानी कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा और निकिल। ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे कौन सी आती है आपकी, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अब यहाँ पर देखो, इसमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज हमने पहले देख लिए थे और दूसरी बार भी देख लिया है, यानी संगमरमर, चूना पत्थर, नमक, अभ्रक आदि। ठीक है, ये क्या होता है, अधात्विक खनिज। अब देखो विंध्यन क्रम की चट्टानें, यानी कितने नंबर पर, चौथे नंबर पर, जिसमें आता है अधात्विक और धात्विक, यानी कि दोनों मिक्स। ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर से या फिर नीचे भी लिखा हुआ है, अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो ऊपर से आप देख सकते हो। ठीक है, क्या आएगा, धात्विक खनिज में आएगा सोना, हीरा, सोना, चांदी, लोहा, निकिल। और अधात्विक खनिज में आएगा आपका संगमरमर, चूना पत्थर, अभ्रक, नमक आदि। अब आते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों, यानी पांचवें नंबर पर। तो पांचवें नंबर पे क्या आएगा आपका, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला आपका कहां से प्राप्त होता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। ठीक है। अब आते हैं दक्कन ट्रेप की चट्टानें। छठे नंबर पे क्या आती है, दक्कन ट्रेप की चट्टानें, यानी कि दक्कन ट्रेप की चट्टानों में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो दोस्तों दक्कन ट्रेप की चट्टानों में किसी भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, लावा से निर्मित कैसी चट्टानें, ये अग्नेय चट्टानें, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों।